श्री मां शारदा 31वां भाग। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। एक दिन दोपहर के बाद एक भक्त का नौकर टोकरी भर सीताफल लेकर आया और दादी दादी पुकारने लगा। फिर वह सीताफल पूजा घर के समीप रख गया। नीचे जाकर उसने साधुओं से पूछा कि टोकरी का क्या किया जाए। उन्होंने कहा, उसका और क्या होगा, बाहर फेंक दे। नौकर टोकरी बाहर फेंक कर चला गया। इतने में ही श्री मां पूजा घर के बरामदे में आई और उस टोकरी को रास्ते में पड़ी देखकर कहने लगी, देखो तो सही, कैसी सुंदर टोकरी है, और उन लोगों ने फेंकने के लिए कह दिया। उनका क्या है? साधु लोग हैं, इन सब पर उनका क्या मोह। पर हम लोग तो छोटी मोटी चीज की भी इस प्रकार बर्बादी नहीं सह सकती। टोकरी में तरकारी के छिलके आदि तो रखे ही जा सकते हैं। यह कहकर उन्होंने टोकरी को उठवा लिया और धोकर रख दिया। श्री मां की दृष्टि में कोई भी चीज तुच्छ नहीं थी। वे छोटे मोटे काम और छोटी छोटी बातों के भीतर से जीवन के उच्च आदर्श निकाल लेती थी और उनकी महिमा सामने रख देती थी। एक दिन एक भिखारी भिक्षा दो भिक्षा दो कहकर चिल्ला रहा था। नीचे साधु लोग कामकाज में व्यस्त थे। वे खींचकर कह उठे, जा, अभी तंग न कर। श्री मां ने यह सुनकर कहा, देखा, भिखारी को भगा दिया। काम छोड़कर थोड़ा सा उठकर भिक्षा नहीं दे सके, आलस आ गया। भिखारी को एक मुट्ठी अन्न भी नहीं दे सके। जिसका जो भाग है उससे उसको वंचित करना क्या उचित है? यह जो तरकारी का छिलका है वह गाय का भाग है, उसे गाय को देना ही चाहिए। जयराम बाटी की बात है। एक सेविका आंगन में झाड़ू लगाकर उसे एक ओर फेंक कर चली गई। यह देख श्री मां ने कहा, यह क्या, झाड़ू से काम निकाल लिया और उसे लापरवाही से फेंक दिया। फेंक कर रखने में जितना समय लगा, धीरे से रखने में भी उतना ही समय लगता। छोटी चीज को क्या इतनी तुच्छ समझना चाहिए? सेविका तो हतप्रभ हो खड़ी रह गई। वह सोच ही नहीं सकी कि झाड़ू को फेंकना ऐसी कोई बुरी बात है। श्री मां ने कहा, जिसे रखो वही रखेगा, अर्थात वही काम देगा। उसकी फिर से जरूरत होगी। इसके सिवा वह भी संसार का एक अंग है। इस दृष्टि से देखने पर भी उसका एक सम्मान है। सामान्य काम भी श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। जयराम बाटी में राधु की प्रिय बिल्ली मिनी आंगन में धूप खाती हुई आराम से बैठी थी। एक भक्त महिला उसके सिर और शरीर पर पैर फेरकर स्नेह प्रकट कर रही थी। बिल्ली के सिर पर उसका पैर लगाना देख श्री मां व्यग्र हो कह उठी, अरे बेटी, यह क्या कर रही हो? सिर तो गुरु का स्थान है। सिर पर क्या पैर लगाना चाहिए? उसे नमस्कार करो। भक्त महिला आशंकित हो बोली, यह तो नहीं जानती थी मां।
आज सीखा। श्री मां किस दृष्टि से सब चीजों को देखती थी, यह ध्यान देने का विषय है। एक भक्त महिला ने एक सुंदर स्वप्न देखा। वह एकांत में श्री मां से इसकी चर्चा करने लगी। कहा, मां, एक दिन मैंने सपने में देखा कि मैं जयराम बाटी गई हूं। आप तब वहीं थी। ठाकुर को सामने देखकर मैंने प्रणाम करके उनसे पूछा, मां कहाँ हैं? वे बोले, इस गली से जाओ, छप्पर वाले घर में सामने के बरामदे में बैठी हुई हैं। मां लेटी लेटी सुन रही थी। उत्कंठा से एकदम उठकर बैठ गई और कहा, ठीक है बेटी, ठीक ही तो देखा तुमने। भक्त महिला बोली, क्या यह सच है मां? पर मेरी तो अब तक ऐसी धारणा थी कि आपके मायके का मकान ईंट आदि का बना होगा, इसीलिए फूस का छप्पर और मिट्टी का घर देखकर मुझे ऐसा लगा कि वह मन का भ्रम है। महिला भक्त ने स्वप्न देखा था कि वह अपने पति के साथ कहीं जा रही है। जाते जाते रास्ते में एक नदी पड़ी, जिसका ओर छोर दिखाई नहीं देता था। उसके हाथ एक स्वर्णलता में बुरी तरह लिपट गए। ऐसे समय एक काला लड़का पार जाने के लिए नाव ले आया और उससे कहने लगा कि पहले इस स्वर्ण बंधन को काट डालो, तभी पार ले जाऊंगा। वह जी जान से बंधन मुक्त होने का प्रयत्न करने लगी। उसी समय उसके पति कहीं चले गए। थोड़ा सा बंधन तो और रह गया, उसे तो मैं काट नहीं सकी। यह कहकर वह नाव पर चढ़ गई। नाव छूट गई। स्वप्न सुनकर श्री मां कहने लगी, वह जो तुमने देखा, महामाया ने वह रूप लेकर तुम्हें पार कर दिया। पति कहो, पुत्र कहो, शरीर कहो, सब माया है। ये सब माया के बंधन हैं। इन्हें काटे बिना पार होना संभव नहीं होता। आखिरी माया है देह की, देहात्म बुद्धि। अंत में इसे भी काटना होगा। देह भला क्या है बेटी? मुट्ठी भर राख ही तो। उसका फिर क्या गर्व करना। कितनी भी बड़ी देह हो, जलाने पर 1.5 से राख ही तो बचती है। उसको प्यार करना। हरि बोल, हरि बोल। जय मां जगदम्बा। गोविंद गोविंद, राधे श्याम, गुरुदेव, गंगा गंगा, ब्रह्मबारी। एक ब्रह्मचारी संतान ने मां से पूछा, अच्छा मां, मंत्र लेने की क्या आवश्यकता है? मंत्र जप न कर यदि कोई मां काली कहकर पुकारे तो क्या नहीं होगा? मंत्र रूपिणी मां ने कहा, मंत्र से देह शुद्ध होती है। भगवान के मंत्र का जप करके मनुष्य पवित्र होता है। फिर मां ने नारद की कथा सुनाई। नारद बैकुंठ आए हुए थे। भगवान से बातचीत करके जब नारद चले गए, तब भगवान ने लक्ष्मी से कहा, वहां गोबर छिड़क दो। लक्ष्मी ने इसका कारण पूछा। भगवान बोले, नारद ने अभी तक मंत्र नहीं लिया है। मंत्र लिए बिना देह शुद्ध नहीं होती। यह कथा बतलाकर श्री मां कहने लगी, कम से कम देह शुद्धि के लिए ही मंत्र की आवश्यकता है।
एक बार उन्होंने कहा था, भगवान ने उंगलियां दी हैं, मंत्र जप कर इनको सार्थक करना चाहिए। एक भक्त ने शरणागत हो आर्त स्वर में श्री मां से कहा, मां, साधन भजन तो कुछ कर नहीं पाता और ऐसा भी नहीं लगता कि बाद में कभी कर सकूंगा। श्री मां अभय देती हुई बोली, करोगे भी क्या, जो करते हो वही किए जाओ। इतना याद रखना, तुम लोगों के पीछे ठाकुर हैं, मैं हूं। एक दूसरे भक्त ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहा, मां, ध्यान आदि तो कुछ होता नहीं। श्री मां बोली, नहीं हुआ तो क्या, ठाकुर का चित्र देखने से ही हुआ। दुर्बलों के लिए उन्होंने बोझा हल्का कर दिया, पथ सुगम बना दिया, पंगु के हाथों में मुक्ति ला दी। तब भी मानो भक्त अक्षम है। इसीलिए एक अन्य संतान ने पूछा, मां, यथा विधि 3 बार जप करना हर दिन संभव नहीं होता। वे तो मां हैं। लड़कों को असमर्थ देख उन्हीं के प्राण व्याकुल हो उठते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा, नहीं हुआ तो ना सही, स्मरण मनन करना, जब समय मिले जप करना, कम से कम प्रणाम तो कर सकोगे। अरे, यदि और कुछ न कर सका तो कम से कम मां के चरणों में प्रणत हो, व्याकुल चित्त से मां के दोनों चरण कमल पकड़ ले, शांति पाएगा, मुक्ति मिलेगी। बंगाब्द सन 1323 की बात है। श्री मां का आशीर्वाद लेकर स्वामी प्रेमानंद बेलूड़ मठ में भगवती की प्रतिमा की आराधना के आयोजन में लग गए। श्री मां पूजा के समय मठ में आएंगी, यह आश्वासन पाकर सन्यासियों के हृदयों में आनंद धारा उमड़ने लगी। मां जो आएंगी, शरणागत दीनार्थ परित्राण प्रदायिनी मां आएंगी, सारे दुख दैन्य हरण कर आनंदमयी रूप से आएंगी। श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, मंदिर में जो मां है और नौबत खाने में जो मां है, दोनों एक ही मां हैं। वे ही अंबा मठ में अंबालिका रूप से पूजित होंगी। श्री मां की शुभेच्छा और उपस्थिति से ही सन्यासी गण सोचने लगते थे कि देवी पूजा सार्थक हुई। सन्यासियों की पूजा तो निष्काम पूजा है, अकामो विष्णु कामो वा। उनकी बस यही प्रार्थना और याचना रहती है कि क्षेम करी मां प्रसन्न हो जाए। मठ के साधुगण जीती जागती देवी के श्री पाद पद्मों के दर्शन और श्री चरणों में भक्ति अर्घ्य निवेदन करना ही अपना परम कर्तव्य मानते थे। एक समय महाअष्टमी के दिन स्वामी ब्रह्मानंद जी 108 खिले कमलों से श्री मां की चरण पूजा कर धन्य हुए थे। श्री मां ने सप्तमी के दिन मठ में पदार्पण किया। मठ के उत्तर ओर के उद्यान भवन में उनके रहने की व्यवस्था की गई थी।
श्री माँ यथा समय पूजा मंडप में आई और पूजा आदि देखकर आनंदित हुई। उन्होंने सबको दर्शन भी दिए। इधर राधु के अकस्मात अस्वस्थ हो जाने से माँ के कलकत्ता लौट जाने की बात चलने लगी। यह सुनकर एक सन्यासी ने स्वामी प्रेमानंद जी के पास जाकर परामर्श दिया कि वे श्री माँ से रह जाने के लिए प्रार्थना करें। इस पर प्रेमानंद जी ने कहा, अरे भाई, महामाया को कौन रोक सकता है? उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। उनकी इच्छा के विरुद्ध कौन क्या कर सकता है? अंत में श्री माँ ने कलकत्ता लौट जाने का विचार त्याग दिया। उस वर्ष पूजा के तीनों ही दिन प्रकृति का वातावरण अनुकूल नहीं था, परंतु श्री माँ की उपस्थिति से किस प्रकार सब कुछ आनंद से संपन्न हुआ, इसका स्पष्ट आभास स्वामी शिवानंद के पत्र से मिलता है। उन्होंने लिखा था, श्री माँ के उपस्थित रहने से पूजा मानो प्रत्यक्ष रूप से हुई। यद्यपि तीनों ही दिन लगातार पानी बरस रहा था, तो भी माँ की कृपा से किसी कार्य में विघ्न नहीं पड़ा। यहाँ तक कि भक्तगण जिस समय प्रसाद पाने बैठते, ठीक उसी समय कुछ देर के लिए वर्षा बंद हो जाती थी। सभी यह देखकर आश्चर्य में पड़ जाते थे। बाद में योगीन माँ से विदित हुआ कि ज्यों ही भक्तगण प्रसाद पाने बैठते और पानी अब गिरा तब गिरा ऐसी अवस्था होती, त्यों ही श्री माँ दुर्गा नाम जपने बैठ जाती और कहती, हाय, इतने लोग कैसे इस पानी में बैठकर खाएंगे? पत्तल आदि सब बह जाएगा। माँ रक्षा करो। और माँ भी सचमुच रक्षा करती थी। तीनों दिन ऐसा हुआ। पूजा के इन कुछ दिनों में बहुत से लोगों ने श्री माँ की चरण पूजा की। दर्शनार्थियों की भीड़ भी खूब रहती थी। इधर दर्शन दान के बीच बीच में श्री माँ को बारंबार गंगा जल से अपने पैर धोती हुई देख योगीन माँ ने पूछा, माँ, यह क्या कर रही हो? सर्दी लग जाएगी। श्री माँ ने कातर कंठ से कहा, योगेन, क्या बताऊं? कुछ लोग रहते हैं जिनके प्रणाम करने से शरीर ठंडा होता है, और किसी किसी के प्रणाम करने से तो देह में मानो आग लग जाती है। गंगा जल से धोए बिना रह नहीं सकती। बेलूड़ मठ में सन्यासियों की देवी आराधना सार्थक हुई। श्री माँ ने सबको आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से सभी को शांति और आनंद मिला। श्री माँ का आशीर्वाद ही तो वास्तव में शांति बारी है। पूजा के बाद श्री माँ कलकत्ता लौट आईं। कलकत्ते में रहते समय श्री माँ को प्रायः प्रतिदिन दीक्षा देनी पड़ती थी। भक्तों को 2 बार दर्शन देने पड़ते थे और सारे दिन स्त्री भक्तों का आना जाना लगा ही रहता था। स्त्रियों के लिए द्वार सदा खुले थे। श्री माँ दोपहर को थोड़ा विश्राम लेती। स्त्री भक्त उस समय भी माँ के पास चली आती,
अतः उन्हें उतना विश्राम भी नहीं मिल पाता था। इधर उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा था, पर उनके अंतिम दिनों में मातृभाव और गुरु भाव के पूर्ण प्रकाश ने उनकी सारी सत्ता को मानो छा लिया था। मां कहकर सिर नीचा करके श्री मां के समीप खड़े रहने से ही सब कुछ हो जाता। वात्सल्यमयी मां सहज स्नेह से धूल कीचड़ साफ कर मानो भक्त शिशु को अपनी गोद में उठा लेती थी। जीव की पाप करने की जितनी क्षमता है, उससे कहीं अधिक क्षमता भगवान की क्षमा करने की है। इसीलिए तो वे भगवान हैं, इसीलिए तो वे करुणामय हैं, दयामय हैं। उनमें केवल करुणा है, क्षमा है, दया है। एक कुलवती महिला ने किसी के फंदे में पड़कर अपनी मर्यादा नष्ट कर डाली। बाद में उसे अपनी भूल मालूम हुई। अपने कार्य के लिए बहुत ही अनुतप्त हो वह श्री मां के चरणों में आश्रय और शांति पाने आई। पूजा घर में प्रवेश करने में भी उसे संकोच हुआ। वह दरवाजे पर खड़ी होकर रोने लगी। श्री मां को अपने पाप की सारी बात बताकर उसने कहा, मां, अब मेरा क्या उपाय होगा? मैं आपके पास इस पवित्र मंदिर में आने योग्य नहीं हूं। श्री मां ने 2 कदम बढ़कर उस महिला को अपनी बाहुओं में भर लिया और स्नेह के साथ कहा, आओ बेटी, अंदर आओ। तुमने तो यह जान लिया कि पाप क्या है। तुम्हें पश्चाताप हो रहा है। आओ, मैं तुम्हें मंत्र दूंगी। ठाकुर के चरणों में सब अर्पण कर दो। डर किस बात का? पतितोद्धारिणी मां ने उसके कानों में तारक ब्रह्म मंत्र दे दिया। उसने अपने को धूल कीचड़ से सान लिया था। मां ने उसे साफ करके अपनी गोद में खींच लिया। स्नेह से उसका हृदय भर दिया। मां जो इस प्रकार बिना विचार किए मुक्ति दिए जाती थी, उनमें इतनी शक्ति भला आई कहां से? श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, वह मेरी शक्ति है। और मां कहती थी, वे ही मेरे सर्वस्व हैं। तभी तो श्री ठाकुर पर मां का इतना अधिकार था। वे अपने जन जो हैं, संतानों को गोद में उठाकर मां उन्हें ठाकुर के चरणों में छोड़ देती थी। ठाकुर भी उन्हें वचन दे चुके थे कि वे सबको हाथ पकड़कर परम धाम में ले जाएंगे। यह एक दुरूह पहेली है, शिव शक्ति की लीला है। तभी तो मां के पास उन्होंने चींटों की जमात भेज दी। बच्चों की देखभाल का झमेला माताओं को ही उठाना पड़ता है। एक भक्त को उनके कुल गुरु ने शाप दिया। भयभीत होकर वह श्री मां के पास आया और उन्हें सारी बात बतलाई। श्री मां उसे अभय देती हुई कहने लगी, जो ठाकुर की शरण में आता है, ब्रह्म शाप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें किसी बात का भय नहीं। मां मुक्त कंठ से श्री रामकृष्ण देव की महिमा कहने लगी, बेटा,
ठाकुर कहते थे, मलय की हवा लगने से जिन वृक्षों में सार रहता है वे चंदन हो जाते हैं। मलय समीर बह गया है, अब की बार सबके सब चंदन हो जाएंगे, केवल बांस और केले को छोड़कर। एक समय की बात है, श्री ठाकुर के पदाश्रित उनके नाम पर सब त्याग देने वाले एक सन्यासी शिष्य श्री मां के पास अपनी निराशा प्रकट कर कहने लगे। यह सुनकर श्री मां सहसा गंभीर हो गई। वह गांभीर्य महामौन की द्योति था। उत्साह भरे कंठ से मां कहने लगी, यह क्या? ठाकुर का नाम क्या 4 अक्षर मात्र है कि वह विफल हो जाएगा? वह नाम कभी व्यर्थ नहीं होने का। जो लोग ठाकुर का स्मरण कर यहां आए हैं उन्हें इष्ट दर्शन होगा ही। यदि और किसी समय न हो तो कम से कम मृत्यु के क्षण भर पहले तो अवश्य होगा। यही क्षण परम सौभाग्यशाली क्षण है, भाव बंधन से मुक्ति का क्षण है, जन्म मृत्यु की पहेली के अवसान का क्षण है। एक आश्रित संतान के मन में यह सोचकर बड़ा दुख हुआ कि हम लोग श्री मां के चरण छूकर प्रणाम करते हैं और उससे उन्हें बहुत कष्ट होता है। अतः उन्होंने सोचा, तो फिर पैर छूकर प्रणाम क्यों करना? संतान के दुख से माता और दुखित हो जाती है। श्री मां ने जब भक्त की यह बात सुनी तो बोली, नहीं बेटा, ऐसा क्यों सोचते हो? हमारा तो इसीलिए जन्म हुआ है। हम यदि किसी का पाप ताप न लें, वह सब न पचाएं, तो भला और कौन करेगा? पापी तापियों का भार और कौन सहन करेगा? पर बात ऐसी है, जो लोग अच्छे हैं वे यदि पैर छुएं तो कुछ नहीं होता, पर कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनके छूने से पैर एकदम जल उठते हैं। जयराम बाटी में एक लड़का मां के पास आया। उसने मां के दर्शन किए, उन्हें प्रणाम किया। वह मां से हृदय की 2 बातें कहना चाहता था, इसलिए वह आकर बरामदे में गुमसुम होकर बैठ गया। मां घर के अंदर थी। वे लड़के के हृदय की वेदना ताड़ गई। बोली, बेटा अंदर आ जाओ, यहां बैठकर बातें करो। लड़के ने कहा, नहीं मां, यही ठीक है, मैं नीच जात का हूं। मां ने आवेग भरे स्वर से कहा, किसने कहा बेटा तुम नीच जाति के हो? तुम मेरे लड़के हो। आओ अंदर आकर बैठो। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि भक्तों की जाति नहीं है, अर्थात सब भक्त एक ही जाति के हैं, और जाति भेद वह केवल एक ही उपाय से मिट सकता है। वह उपाय है भक्ति। अस्पृश्य जाति भी शुद्ध हो जाती है। चांडाल भी भक्ति होने पर चांडाल नहीं रह जाता। चैतन्य देव ने चांडाल तक सबको आलिंगन दिया था। एक संतान ने कोई बड़ा अनुचित कार्य कर डाला। यह सोचकर कि मां को यह बतलाने पर वे उसे कठोर दंड देंगी, कुछ लोगों ने श्री मां के पास जाकर
उसके कुकर्म की बात कही। इतना ही नहीं, वरन उसे समुचित दंड देने के लिए भी उन्होंने श्री मां से अनुरोध किया। मां ने सब सुना। वेदना से उनका मुख म्लान हो गया। दीर्घ निश्वास छोड़कर बोली, मैं तो मां हूं, मैं उससे ऐसी बात कैसे कहूंगी। उन्होंने उस संतान को दंड तो दिया ही नहीं, बल्कि उसका भार अपने ऊपर ले लिया। एक दिन बाग बाजार मठ में मां के समीप बैठकर महिला भक्तगण श्री रामकृष्ण देव की बातें सुन रही थी। भक्तों को श्री मां के मुख से श्री रामकृष्ण प्रसंग बड़ा मधुर लग रहा था। बातें करते करते श्री मां उस अतीत की स्मृति में चली गई। अनुराग के रस में विभोर हो वे कहने लगी, ठाकुर तो इतने त्यागी थे, पर मेरे लिए वे कितनी चिंता करते थे। एक दिन मुझसे कहा, खर्च के लिए तुम्हें महीने में कितने रुपए लगते हैं। मैंने कहा, यही 5-6 रुपए। फिर पूछा, शाम को कितनी रोटियां खाती हो। मैं तो लज्जा से गड़सी गई, कैसे कहूं। इधर वे बारंबार पूछने लगे, इसलिए कहना ही पड़ा, यही 5-6 खाती हूं। बातें करते करते उन्हें गंभीर भावावेश हो आया। एक भक्त ने श्री रामकृष्ण देव की पूजा करके उन्हें भोग निवेदित किया। उसने सहसा देखा कि श्री रामकृष्ण देव के चित्र से एक ज्योति की धारा नैवेद्य पर आ पड़ी। वह इसका तात्पर्य कुछ समझ नहीं सका। सोचा, मां से पूछने से ही इसका समाधान मिल जाएगा। उसने आकर मां को यह बात बतलाई और पूछा, अच्छा मां, यह जो मैं देखता हूं वह सच है या मन का भ्रम है। यह सुन श्री मां मानो क्षण भर ध्यान मग्न रही। फिर बोली, नहीं बेटा, यह सब ठीक है। भक्त ने पूछा, क्या तुम जानती हो मैं क्या देखता हूं। ठाकुर को और तुम्हें मैं जो नैवेद्य निवेदित करता हूं वह क्या ठाकुर लेते हैं। तुम क्या वह ग्रहण करती हो। श्री मां ने एक छोटा सा उत्तर दिया, हां। भक्त ने पुनः पूछा, यह समझू कैसे। श्री मां बोली, क्यों भला, क्या गीता में तुमने पढ़ा नहीं, फल फूल जल जो कुछ भी भक्ति पूर्वक भगवान को दिया जाए वही वे ग्रहण करते हैं। यह तो अप्रत्याशित उत्तर था। विस्मित भक्त ने पूछा, तो क्या तुम भगवान हो। प्रश्न सुनकर श्री मां हंस पड़ी। वह पकड़ में आ जाने की हंसी थी, स्वीकृति की हंसी थी। जय ठाकुर, जय मां।